हेलो बच्चों, ज्ञान का लाभ ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम पार्ट 2 बहुपद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात तो x प्लस वाई बराबर 0 ऐसा कोई बहुपद हो उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात बराबर हो एक्स बराबर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 उसे हम बोलते हैं, उसकी घात 2 उसे बोलते हैं दो घात बहुपद। दो घात बहुपद। जिसकी घात 1 हो उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिसकी घात 2 उसे बोलते हैं दो घात बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। क्या हो? 3। तो उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। और जिसमें अधिकतम शून्य होते हैं 3। अधिकतम शून्य क्या होते हैं? 3। दो घात बहुपद जिसकी घात 2 उसे बोलते हैं दो घात बहुपद। इसमें अधिकतम शून्य होते हैं 2। इसमें अधिकतम शून्य होते हैं 2। ऐसा बहुपद जिसकी घात कोई 1 हो उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसमें अधिकतम शून्य क्या होते हैं? 1। क्या होते हैं? 1। तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होंगे? तो त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? 3। जिसकी घात 3 है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें अधिकतम शून्य होते हैं 3। तो इसका आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर 4। बहुपद x बराबर माइनस 3 के शून्य होंगे। तो बहुपद हमारे पास क्या है? x बराबर माइनस 3। इसके बराबर में क्या मान लेंगे? 0। तो 3 बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, किसके जाएंगे? प्लस की। माइनस 3 है, अगर इसको पंचांतर करते हैं तो चिन्ह बदले जाते हैं। तो माइनस 3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगी प्लस की। अब बरग, जब बरग इधर बरग है, ये इस तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा? बरगमूल। और कोई भी संख्या होती है बरगमूल में तो प्लस माइनस की होती है। क्या होती है? प्लस माइनस की। तो हमारा आंसर हो गया एक्स बराबर अंडर रूट 3, या बोल सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ऑप्शन कौन सा है? तो अंडर रूट 3। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। और कोई अंडर रूट में 3 ऑप्शन ही नहीं है, तो फर्स्ट ही है। तो प्लस माइनस अंडर रूट में 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, दो घात बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों की अधिकतम संख्या हुई। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 है तो उसमें अधिकतम शून्य कितने होंगे? 2। कितने अधिकतम शून्य होंगे? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट, यदि दो यदि दो घात बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यदि हमारा कोई दो घात समीकरण ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है तो उसके ए की वैल्यू, तो ए और बी सी के मान होते हैं, क्या होते हैं? जो एक्स वर्ग के गुणांक होते हैं ये क्या होते हैं? ए बी सी के मान होते हैं। जैसे 2x वर्ग प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2। बी की वैल्यू क्या है? 5। सी की वैल्यू क्या है? 3। इस प्रकार। तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी बटे ए। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है वो होती है सी बटे ए। तो यहाँ पे क्या पूछा है? यदि दो घात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का होगा सी बटे ए। क्या होगा? सी बटे ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो घात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? जब ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। जो एक्स से गुणा में होगा वो ए की वैल्यू होती है, एक्स से गुणा में एक्स की, और जो
अचर होता है वो होती है सी की वैल्यू। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बटे ए। यहाँ पर क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, माइनस बी बटे ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, माइनस बी बटे ए, ऑप्शन नंबर थर्ड, माइनस बी बटे ए। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। दो घात बहुपद क्या है, दो घात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होगा। तो कोई भी आलेख हो तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ होता है जिससे बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, इनसे बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, इससे बोलते हैं वाई अक्ष, इससे बोलते हैं वाई डैश अक्ष। तो एक्स अक्ष को हम बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। तो आपने 2.1 में सवाल पढ़े होंगे मैथ में, तो जिसमें जो आकार होता है, जो जितने बार काटता है उसे हम शून्य निकाले थे। तो यहाँ पे जो आकृति होती है, इस आकृति को बोलते हैं परवलयाकार। क्या बोलते हैं इस आकृति को, परवलयाकार, क्या बोलते हैं परवलयाकार। तो दो घात बहुपद ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार हुआ कैसा हुआ, परवलय, परवलयाकार या परवलय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घात समीकरण ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का योगफल होगा। तो दो घात समीकरण, तो दो घात समीकरण हो उसके शून्य को मानी शून्य, अगर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा हो तो का वो माइनस बी बटे ए, और गुणनफल होगा तो का वो सी बटे ए। यहाँ पर क्या पूछा है, योगफल, योगफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल क्या होता है माइनस बी बटे ए। ऑप्शन हो जाएगा माइनस बी बटे ए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो जिसकी अधिकतम घात क्या हो, तीन, अधिकतम घात तीन है तो इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। और त्रिघात, इसकी अधिकतम घात तीन होती है उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसमें अधिकतम शून्य क्या होते हैं, तीन, क्या होती है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात तीन हो उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। और इसमें अधिकतम शून्य की संख्या होती है तीन। तो यहाँ पे बोला है 2x³ प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5 के शून्य को अधिकतम संख्या हुई, अधिकतम घात के तीन, तो त्रिघात बहुपद है तो इसमें अधिकतम शून्य क्या हुआ, तीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बराबर माइनस 2x के शून्य होंगे, क्या मान लें बराबर जीरो। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगी, एक्स। तो एक्स कॉमन आ जाएगी तो क्या बची यहाँ पे, तो एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स का भाग देंगे। तो यहाँ पे एक्स, एक्स बराबर में एक्स से भाग देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगी, क्या बची एक्स। और माइनस 2x में अगर एक्स का भाग दें तो एक्स से एक्स कट जाएगी, क्या बची माइनस दो। तो यहाँ पे बची माइनस दो बराबर जीरो। तो एक बार एक्स से बराबर में जीरो ले लेंगे, एक बार माइनस एक्स माइनस टू बराबर इसके बराबर जीरो ले, तो इसकी एक्स की वैल्यू को जीरो ही आ गई। दो पंचांतर करेंगे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, दो। तो यहाँ पर शून्य हो जाएंगे अपनी, क्या शून्य हो जाएंगे, तो एक्स के मान आ जाएंगे जीरो कॉमा दो, एक्स के मान आ जाएंगे जीरो कॉमा दो। तो जीरो कॉमा दो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। हमारा आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य होगा तो हम क्या मान लें, बराबर में जीरो। तो ए एक्स, तो बी को पंचांतर करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्स से गुणा करके क्या ए, तो ए का अपन जाएगी बटे में, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बटे ए। तो हमारा जी मान होगा। तो रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी के शून्य होगा तो माइनस बी बटे ए, ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। हमारा होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल दिया हुआ है एक्स बराबर प्लस 7x प्लस 10 बराबर जीरो। तो मैंने दो घात बहुपद एक्स बराबर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों की संख्या है। तो क्या है, दो घात बहुपद है, क्या है, दो घात, जिसकी अधिकतम घात दो उसे हम बोलते हैं दो घात बहुपद। क्या बोलते हैं, दो घात बहुपद।
और दो घात बहुपद में अधिकतम शून्य क्या होते हैं? दो। अधिकतम शून्य होंगे अपने, अधिकतम शून्य क्या होते हैं? दो होते हैं। तो हमारा दो ही क्या है आंसर। इसमें लिखा है तो दो घात बहुपद h वर्ग प्लस 7h प्लस 10 के में शून्य कोई संख्या हुई है, दो घात बहुपद है, इसमें अधिकतम शून्य क्या होंगे? दो। हमने यहाँ पर ही बताया था। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो? दो, तो उसमें अधिकतम शून्य क्या होंगे? दो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्थान देखो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक रेखीय बहुपद ए एच प्लस बी, ए एच प्लस बी, यहाँ पे ए बराबर नहीं है जीरो, तो इसमें बराबर क्या मान लें? जीरो। तो हम क्या बराबर में क्या माने? जीरो। तो एच यहाँ पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए एच बी बराबर के 72 पे जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो ए माइनस बी, तो एच से वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बी बटे ए, एक शून्य जो है। तो उसने पूछा है कि भाई बराबर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है बाई बराबर ए एच प्लस वाई। तो एच सी वैल्यू कितनी है हमारे पास? एच बराबर माइनस बी बटे, तो हम एच सी वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे? माइनस बी बटे ए, प्लस में क्या है बाई, तो ए से कट जाएगी, तो माइनस बी देखो यहाँ किसी वैल्यू रखी है हमने एच बी, तो यहाँ पे दिया है, सॉरी बच्चों, बाई बराबर ए एच प्लस बी है, क्या है यहाँ पे? बी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? बी। तो यहाँ पे क्या बचे? माइनस बी, और यहाँ पे बचे प्लस बी, तो बी से भी कट जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो हमारा एक शून्य का आ जाएगा माइनस बी बटे ए, और दूसरा शून्य आएगा जीरो। एच की वैल्यू आ गई माइनस बी बटे ए, और बाई की वैल्यू है जीरो, तो हमारा शून्य होगा माइनस बी बटे ए। इसमें पूछा है तो एच सच को ठीक एक बिंदु पर प्रत्यक्ष करती है, कौन से बिंदु पर प्रत्यक्ष करती है बच्चों? माइनस बी बटे ए कोमा जीरो पर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चर एच की बहुपद पी एच में एच की उच्चतम घात कहलाती है। तो कोई भी बहुपद हो जिसमें एच की उच्चतम घात होती है उसे बोलते हैं बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। अधिकतम घात दो है तो उसे दो घात बहुपद बोलेंगे, अधिकतम घात तीन है तो त्रिघात बहुपद, एक है तो रेखीय बहुपद। क्या बच्चों? अधिकतम घात तीन है तो बोलेंगे उसे त्रिघात बहुपद, अधिकतम घात दो है दो घात बहुपद, अधिकतम घात एक है तो उसे क्या बोलेंगे? रेखीय बहुपद। नेक्स्ट सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक बहुपद जिसके शून्य माइनस तीन व चार है, क्या है? ऐसा बहुपद, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो एक बहुपद जिसके शून्य माइनस तीन व चार है तो होगा, तो माइनस तीन चार है तो बच्चों ये वैल्यू किसकी होती है? एच सी वैल्यू हुई माइनस तीन, एच सी वैल्यू की है चार, तो इसी बराबर इस तरफ लाएं तो क्या है? प्लस के तीन, और जिसे इस तरफ लाएं तो एच सी मान का है चार, तो हमारा क्या बन जाएगा? तो तो मैं एक बहुपद जैसे शून्य माइनस तीन व चार है तो क्या होंगे? एच प्लस तीन और एच माइनस चार, एच माइनस चार। नेक्स्ट, एक बहुपद जिसमें एक पद होता है क्या कहलाता है? तो एक पद होगा उसे बोलेंगे एक पदी बहुपद, क्या बोलेंगे? एक पदी, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है? जैसे इसमें एक पद हो, जैसे एच से एक पद है, या बाई लिखा तो बाई क्या एक पद है, अगर हमें लिखा एच प्लस बाई तो इसमें क्या है? दो पद है, ये एच, इसमें एच प्लस बाई बराबर पांच लिखे तो इसमें क्या पद है? तीन, एक दो तीन। इस प्रकार हम बच्चों देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो घात बहुपद के ग्राफ का आकार होता है। तो दो घात बहुपद ए एक्स बराबर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसका दो घात बहुपद कैसा होता है? तो दो दो घात बहुपद होता है परवलयाकार का। कैसा होता है? ऐसा बहुपद जिसमें ग्राफ बनता है अपना, ये इससे बोलते हैं एक्स अक्ष को भुज भी बोलते हैं, वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। तो बच्चे जे भी कोटि बनती है, तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। तो जे भी कोटि बनती है। तो यहाँ पे इसके दो घात बहुपद आकार कैसा होता है? परवलयाकार। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा परवलयाकार। क्या होगा? परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घात बहुपदों में अधिकतम शून्य होंगी। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो? दो हो। अधिकतम घात क्या हो? दो, उसे बोलते हैं हम दो घात बहुपद। क्या बोलते हैं? दो घात बहुपद। इसमें अधिकतम शून्य क्या होते हैं? इसमें अधिकतम शून्य होते हैं दो। तो दो घात बहुपद में अधिकतम शून्य को होते हैं तो क्या होंगे? दो। रेखीय बहुपद में अधिकतम शून्य होते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात का हो? एक हो। क्या हो? अधिकतम घात एक हो, उसे बोलते हैं रेखीय बहुपद। इसमें अधिकतम शून्य क्या होते हैं? एक होता है। क्या होता है? एक। तो बच्चे आपको याद रखना है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसकी घात का वो एक हो, तो उसे बोलते हैं रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखीय। एक बार और समझ लो बच्चे, सी ऊटी बजा रहा है, रेखीय बहुपद। ऐसा बहुपद एक्स बराबर प्लस 5 एक्स प्लस 6 बराबर 0, तो इसे इसकी अधिकतम घात क्या हो? दो, उसे बोलते हैं दो घात बहुपद। क्या बोलते हैं? दो घात बहुपद। रेखीय बहुपद में अधिकतम शून्य क्या होते हैं? एक। और दो घात बहुपद में अधिकतम शून्य होते हैं दो। अधिकतम शून्य क्या होते हैं? दो। और जिसमें अधिकतम शून्य का होता है एक। तो रेखीय बहुपद में अधिकतम शून्य होता है एक, और दो घात बहुपद में अधिकतम शून्य होते हैं दो। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स बराबर प्लस 6 एक्स प्लस 7, कोई भी समीकरण मान सकते हैं बच्चों। तो इसकी अधिकतम घात 3 हो, उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। इसमें अधिकतम शून्य कितने होंगे? अधिकतम शून्य होंगे अपने 3। कितने होंगे? 3। ये आपको याद रखना है, विशेष ध्यान रखना है इनका। ऐसा बहुपद जी अधिकतम घात 3 हो, उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। उसमें अधिकतम शून्य होते हैं 3। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, तो उसे बोलते हैं दो घात बहुपद। इसमें अधिकतम शून्य होते हैं 2। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, उसे बोलते हैं रेखीय बहुपद। उसमें अधिकतम शून्य 1 होता है। तो रेखीय बहुपद की अधिकतम शून्य होंगे कितने होंगे? 1। चर के वे मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, दौड़ कहलाता है। चर के वे मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है? शून्य। शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य। जिसका आंसर होगा शून्य। क्या होगा? शून्य। नेक्स्ट, चर ए एक्स प्लस बी एक्स। अब बच्चों हमारा है 9वां क्वेश्चन। तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के बहुपद का उदाहरण है। तो कैसा बहुपद है बच्चों? तो इसकी तो अधिकतम घात 2 है। क्या है? अधिकतम घात 2। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का उदाहरण है। तो इसके अधिकतम घात 2, वो दो घात बहुपद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दो घात बहुपद। इसका आंसर हो गया दो घात बहुपद। देखो यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या है 9th का? तो दो घात बहुपद। यहाँ लिखा है दो घात। एक बहुपद जिसकी घात 3 हो, तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो बच्चों? 3, तो उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। एक बहुपद जिसकी घात 3 है, वह दो बहुपद है कहलाता है। कैसा कहलाता है? त्रिघात बहुपद। क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद। इसका अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बहुपदों का गुणनफल 1 होगा। तो दो बहुपद कोई भी बहुपद ले लो, एक्स प्लस वाई बराबर 5 प्लस 5, और एक और कोई बहुपद लें 2x प्लस 5, कोई भी बहुपद ले लो, तो हमेशा हमें बहुपद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बहुपद। हमें बहुपद प्राप्त होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोड़ी। तो दो घातीय बहुपद में चर की अधिकतम घातांक होती है। तो दो घात बहुपद कैसा हो, दो घात बहुपद। तो दो घात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है, दो। अधिकतम घातांक दो होती है। दो घात बहुपद में सबसे बड़ी घातांक क्या होती है, दो। तो दो घातीय बहुपद में चर की अधिकतम घातांक होगी, तो इसका आंसर होगा दो। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। त्रिघात बहुपद, त्रिघात वाला बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो, क्या हो, तीन, तो उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। जिसकी अधिकतम घात क्या हो, तीन, उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो ऑप्शन हो जाएगा त्रिघात बहुपद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एच वर्ग माइनस तीन एच माइनस चार के शून्य होंगे। तो सबसे शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे। तो एक गुणा क्या करेंगे, माइनस चार को गुणा करें, क्या आना चाहिए, गुणा करके संख्या आनी चाहिए माइनस के चार, और जोड़े घटाए क्या आनी चाहिए बच्चों, माइनस के तीन। गुणा करके आनी चाहिए माइनस के चार, और जोड़ या घटाव, जोड़ करो या घटाव करो, क्या करो, घटाव करके आना चाहिए माइनस के तीन। तो ये संख्या क्या है, तो माइनस चार गुणा एक करेंगे तो कितने होंगे, माइनस चार। और माइनस चार में ऐसी बच्चों हम एक जोड़ेंगे तो हमारे बचेंगे माइनस तीन। क्यों बचेंगे, क्योंकि तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए माइनस तीन बचेंगे। तो हमारे शून्य क्या हुए, माइनस चार और एक, जो हमारे खंड हुए। तो इस शून्य को निकालने के लिए इनके चिन्ह बदल देते हैं, क्या करते हैं, चिन्ह बदलेंगे। तो माइनस चार है तो चार, और एक है तो क्या हुआ, माइनस एक। तो हमारे शून्य होंगे चार माइनस एक, यही आंसर है चार। देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर फोर्थ, हमारा आंसर कौन सा होगा, फोर्थ, माइनस एक कॉमा चार, माइनस एक कॉमा चार। बच्चों आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, उसके पूरे कोमल लो, उसके बाद निकालने के बाद भी आप कर सकते हैं डिटेल में, जो आपने गणित में 2.2 में सवाल की हुई, उसके डिटेल विधि से भी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टिक लाएंगे। जो खंड आप होती है अपनी, उसके चिन्ह बदल देती है, तो भी हो जाते हैं अपनी शून्य। अगर यहाँ पे कोई संख्या गुणांक होती है, गुणा में अगर यहाँ पे दो एक्स बड़े गुणांक में दो है, तो इसके बटे में पहुंच जाती है, क्या पहुंच जाती है, बटे में पहुंचा देती है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है गुणांकन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घात दो के बहुपद की अधिकतम शून्य होंगे। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, दो, तो घात दो, तो ऐसी मानी अधिकतम घात क्या हो, दो, अधिकतम घात क्या हो, दो। दो मानी एक्स बराबर प्लस पांच एक्स प्लस छह बराबर जीरो है, तो जिसे हम बोलते हैं दो घात बहुपद, जिसमें अधिकतम शून्य क्या होते हैं, दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, अधिकतम शून्य होंगे तो क्या होंगे, दो, ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पे देखो, तो हमारे फॉर्मूले है तीन, तो आपको पता होगा, तो ए एक्स बराबर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। बच्चों अभी बताया हमने कि अल्फा प्लस बीटा जो ये होता है, वो होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोले तो भी ये क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बटे ए। और अल्फा बीटा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीनों बोले, कोई तीनों का इंटू बोले तो होता है सी बटे ए, क्या होता है, सी बटे ए। अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बोली, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बोली तो होता है माइनस डी बटे ए, क्या होता है, माइनस डी बटे ए। तो यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
बराबर होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किस बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो ऑप्शन हो जाएगा माइनस बी बटे ए। ऑप्शन नंबर 6 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो ये अपना क्या होगा तो सी बटे ए। क्या होगा सी बटे ए। ऑप्शन नंबर 5 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होगा माइनस डी बटे ए। क्या होगा माइनस डी बटे ए एच वर्ग प्लस बी एच प्लस सी बराबर 0। ये क्या है दो घात बहुपद है। क्या है ये दो घात बहुपद। यस इसे हम बहुपद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बहुपद। दो घात बहुपद त्रिघात बहुपद रेखे बहुपद क्या होते हैं सभी बहुपद। तो ये क्या है बहुपद। वैसे बच्चों ये दो घात बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सत्य सत्य बताइए। क्या बताइए सत्य सत्य। तो हमें देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे सत्य सत्य। तो सत्य सत्य को समझिए। तो दो बहुपदों का योग या अंतर एक बहुपद होता है। तो बच्चों कोई भी बहुपद हो मतलब एक्स प्लस वाई प्लस 5 तो ये क्या है बहुपद है। इसकी घात एक हो या दो हो सभी क्या है बहुपद। ये एक्स वर्ग माइनस टू क्या है ये भी बहुपद है। दो घात बहुपद भी बहुपद है। एक बहुपद भी बहुपद है। तो इनका योग करो या अंतर करो तो हमें क्या प्राप्त होगा बहुपद ही प्राप्त होगा। या तो रे के बहुपद प्राप्त हो या दो घात बहुपद। इसकी घात दो आएगी तो दो घात बहुपद बन जाएगा और घात एक आएगी तो रेखे। तो या तो जोड़ करो दो बहुपदों का या हम अंतर करें तो अभी हमें क्या प्राप्त होगा बहुपद। तो ये बात सत्य है। क्या है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो घात बहुपद के अधिकतम शून्य 3 होते हैं। तो बच्चों असत्य क्योंकि हमने बताया था कि ऐसा बहुपद एक्स वर्ग प्लस 5 एक्स प्लस 6 बराबर 0 इसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं दो घात बहुपद। क्या बोलते हैं दो घात बहुपद। इसमें अधिकतम शून्य कितने होते हैं तो इसमें अधिकतम शून्य होते हैं दो अधिकतम। तो आपको विशेष ध्यान रखना है ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 उसे दो घात बहुपद कहते हैं। इसमें अधिकतम शून्य होते हैं 2। तो यहाँ पे बोल रहा है दो घात बहुपद में अधिकतम शून्य 3 होते हैं। तो ये होगा आंसर क्या होगा असत्य। ये होगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो घात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल सी बटे ही होता है। तो हमने बताया था तो दो घात बहुपद हो इसका मूलों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल सी बटे ए और योगफल होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे बोला है दो घात बहुपद शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए होता है तो ये क्या है सत्य। क्या हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। तो बच्चों शून्य कोई बहुपद शून्य हो उसकी कोई भी घात हो या 0 की घात में 5 रखें या 500 रखें या 5000 रखें कोई भी रखें तो क्या है अपरिभाषित है। क्या है अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित का मतलब क्या है बच्चों इसको हम हल नहीं कर सकते। हल नहीं इसको हम हल नहीं कर सकते उससे बोलते हैं अपरिभाषित। मतलब 0 की कोई भी घात होती है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों इसीलिए बोलते हैं अपरिभाषित है। क्या है अपरिभाषित। तो यहाँ पे बोला है तो शून्य बहुपद क्या बोला है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। तो क्या है बच्चों सत्य। क्या है सत्य। नेक्स्ट एन घात वाले बहुपद की अधिकतम अधिकतम एन शून्य हो सकती है। तो बच्चों सत्य। जैसे आपने देखा हुआ एक्स प्लस वाई बराबर 5 तो इसकी घात एक है तो इसे हम बोलते हैं रेखीय बहुपद एक्स बराबर प्लस 5 एक्स प्लस से 6 बराबर 0। तो इसमें अधिकतम घात 2 है तो अधिकतम शून्य क्या होंगे 2। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या है 3 हो। क्या हो 3 तो उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। इसमें अधिकतम शून्य क्या होता है 3 अधिकतम शून्य क्या होता है 3। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो एन हो। क्या हो एन हो तो उसकी अधिकतम शून्य क्या होंगे एन ही होंगे। क्या होंगे एन। तो इसलिए हमारा आंसर
इसने बोला है तो एन एन घात वाले बहुपद के अधिकतम एन शून्य हो सकते हैं। तो सत्य बच्चे, अधिकतम शून्य एन हो सकते हैं, ये सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चे हम पढ़ेंगे अब, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है हमको। क्या देना? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो देखो समझो, त्रिपदीय समीकरण किसे कहते हैं? तो त्रिपदीय समीकरण किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। क्या पद हो? तीन। तो ये हमारा त्रिपदीय बहुपद है। क्योंकि इसमें तीन पद है, एक दो तीन। पर वह त्रिपदीय, पर वैसे बच्चे क्या है? रैखिक है। क्या है? रैखिक। क्या है? रैखिक। रेखे बहुपद है। क्या है? रेखे बहुपद। पर रेखे बहुपद में कैसा है? त्रिपदी। रेखिक में एक्स प्लस वाई, ये कैसा है? ये दो पदी है। या एक्स से रख दी तो क्या है? एक पदी है बच्चों तीनों रेखिक ही। पर ये तीन पदी है, ये दो पदी है, ये एक पदी है। जैसे बच्चों दो दो घात बहुपद हो, एक्स बराबर प्लस 5 एक्स प्लस 7। तो ये भी क्या है? तीन पदी है, एक दो तीन। है क्या है? ये दो घात समीकरण। पर पदी कितना है? तीन। तो यहाँ पे बोला है तो त्रिपदी समीकरण किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, एक दो तीन, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपदी। तो यहाँ पे ही लिखा है, वह बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपदी समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घात बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है। तो बच्चों आपको पता है, कोई भी बहुपद हो, ये एक्स बराबर प्लस 5 एक्स प्लस 7 बराबर 0, या वो इसका विस्तृत रूप हो, ये एक्स बराबर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका योग यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है माइनस बी बटे ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। क्या होता है? सी बटे ए। तो मूलों का योग होता है अल्फा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटे ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो यहाँ पे बोला है तो दो बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है। तो गुणनफल का सूत्र क्या है? माइनस सी बटे, सॉरी बच्चों, सी बटे ए। क्या है? सी बटे ए। तो आंसर हो जाएगा सी बटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय बहुपद की अधिकतम शून्य हो सकते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक होती है। क्या होती है? एक, उसे बोलते हैं रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं इसे? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद में क्या होता है? अधिकतम शून्य होती है बच्चों एक। अधिकतम शून्य होंगे अपना एक, होंगे एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दो घात बहुपद दो घात बहुपद की अधिकतम कितने शून्य हो सकती है? तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात दो हो उसे बोलते हैं हम दो घात बहुपद। क्या बोलते हैं? दो घात बहुपद। तो इसमें अधिकतम शून्य कितने होते हैं? इसमें अधिकतम शून्य होते हैं दो। क्या होते हैं? अधिकतम शून्य कितने होते हैं? अधिकतम अधिकतम शून्य होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। आपको विशेष ध्यान रखना। बहुपद के शून्य की परिभाषा लिखी। तो बहुपद के शून्य की परिभाषा, तो ऐसा ऐसा बहुपद जिसकी जितनी घात होती है और जिसकी घात एक हो उसे बोलते हैं रेखीय बहुपद। जिसकी घात दो हो उसे बोलते हैं दो घात बहुपद। अधिकतम घात बच्चों, इसकी अधिकतम घात क्या हो? तीन हो। क्या हो? तीन, उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। तो, तो बहुपद की शून्य परिभाषा के लिए शून्य वह मान होता है जिसे बहुपद के चर में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो बच्चे बहुपद के शून्य की परिभाषा है। क्या है? बहुपद की शून्य की परिभाषा। और जिसमें जितनी घात होती है उसे हम कहते हैं, इसकी घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद, जिसकी घात एक हो रेखीय बहुपद, जिसकी घात दो हो उसे दो घात बहुपद। पर यहाँ पे पूछा है बहुपद की शून्य की परिभाषा लिखिए। शून्य, तो शून्य का वह मान होता है जिसे बहुपद के चर में रखने पर बहुपद का मान क्या आ जाता है? शून्य। शून्य मतलब बच्चों जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। नेक्स्ट, रेखीय बहुपद की घात होती है। तो रेखीय बहुपद, कोई भी रेखीय बहुपद हो
उसकी घात क्या होती है, रेखीय बहुपद की घात क्या होती है, एक होती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद। और ये भी बच्चों में आप पहले आपको बताया था, तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात का हो एक, क्या हो, अधिकतम घात एक, उसे हम बोलते हैं रेखीय बहुपद। जिसमें शून्य क्या होते हैं, एक। तो यहाँ पे बोला है तो रेखीय बहुपद की घात होती है, तो रेखीय बहुपद की घात होगी एक।